प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन है। ए भारत, बी अमेरिका, सी नेपाल, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। व्याख्या। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार दुनिया के शीर्ष चावल निर्यातक भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के सभी निर्यात पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। हालांकि सरकार अन्य देशों के अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी सरकार की औपचारिक मंजूरी के अधीन सफेद चावल के निर्यात की अनुमति देगी। देश के चावल उत्पादन पर दो मुख्य कारकों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले, यूक्रेन में युद्ध का वैश्विक खाद्य कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दूसरे, चावल उत्पादन अप्रत्याशित मौसम स्थितियों से भी प्रभावित हुआ है, जिसमें उत्तर में चावल उत्पादक राज्यों में भारी मानसूनी बारिश और देश के अन्य क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा शामिल है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है। ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा होगा। व्याख्या। 8 मार्च 2001 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह दृष्टिकोण के माध्यम से ओडिशा में महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगले 5 वर्षों में राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना के कार्यान्वयन के लिए 528.55 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान आवंटित किया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की जाएगी? आपके ऑप्शन है। ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी उड़ीसा, डी असम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। व्याख्या। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आवारा जानवरों से फसलों की रक्षा करना है। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए कम 12 वोल्ट कट वाली सौर बाड़ की स्थापना शामिल है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मंत्री परषोत्तम रूपाला। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में ट्विटर ने प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को किस में बदल दिया है? आपके ऑप्शन है। ए एक्स लोगो में, बी वाई लोगो में, सी जेड लोगो में, डी वी लोगो में। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्स लोगो में होगा। व्याख्या। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को हटाकर ट्विटर का नया लोगो एक्स लॉन्च किया। डोमेन x.com को अब ट्विटर पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है। एक्स लोगो ट्विटर को चीन के वेबसाइट पर आधारित एक एवरीथिंग ऐप में बदलने के एक बड़े प्रयास का एक हिस्सा है, जो उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ करने की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने नोएडा के सीईओ का पदभार संभाला है? आपके ऑप्शन है। ए अरविंद कुमार, बी मनमीत के नंदा, सी लोकेश एम, डी देवजानी घोष। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लोकेश एम होगा। व्याख्या। नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ लोकेश एम ने कार्यभार संभाला और अधिकारियों के साथ बैठक की,
2005 बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश एम को पूर्व सीईओ ऋतु माहेश्वरी को मंडलायुक्त आगरा के रूप में स्थानांतरित किए जाने के बाद नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में शामिल होने से पहले कानपुर आयुक्त के रूप में कार्य किया। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में आयकर दिवस 2023 कब बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 21 जुलाई को, बी 22 जुलाई को, सी 23 जुलाई को, डी 24 जुलाई को। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 जुलाई को होगा। व्याख्या: आयकर विभाग देश में आयकर प्रावधान लागू होने के उपलक्ष्य में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस या आयकर दिवस के रूप में मनाता है। इसी दिन वर्ष 1860 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में मूल रूप से आयकर लागू किया गया था। यह आयकर दिवस की 163वीं वर्षगांठ है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय माता पिता दिवस या पेरेंट्स दिवस 2023 कब बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 22 जुलाई को, बी 23 जुलाई को, सी 24 जुलाई को, डी 25 जुलाई को। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 जुलाई को होगा। व्याख्या: राष्ट्रीय माता पिता दिवस की जड़ें 1994 में देखी जा सकती हैं, जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कांग्रेस के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अपने बच्चों के जीवन को आकार देने में माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और मार्गदर्शन का सम्मान करना और सराहना करना है। यह विशेष दिन प्रत्येक वर्ष जुलाई के चौथे रविवार को मनाया जाता है और यह माता पिता और हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मनाने के लिए समर्पित है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में डीपीआईआईटी और किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद दीवार लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। व्याख्या: एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य सभी क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक जिले से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है। इस पहल ने देश भर के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों की पहचान की है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 9, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए नवीन पटनायक, बी पवन कुमार चामलिंग, सी भूपेंद्र भाई पटेल, डी अशोक गहलोत। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नवीन पटनायक होगा। व्याख्या: ओडिशा के नवीन पटनायक रविवार को 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पटनायक अब सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिनके पास दिसंबर 1994 और मई 2019 के बीच 24 साल और 166 दिनों के सबसे लंबे समय तक राज्य का नेतृत्व करने का उल्लेखनीय रिकॉर्ड है। ओडिशा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे पटनायक ने 5 मार्च 2000 को कार्यभार संभाला और पिछले 23 साल और 139 दिनों से इस पद पर हैं। उन्होंने 26 दिसंबर 1997 को जनता दल से अलग होकर अपने पिता के नाम पर एक नई पार्टी बनाई। पटनायक ने 1998 से 2000 तक केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री के रूप में भी कार्य किया
और वह 1997 से 2000 तक अस्का से संसद लोकसभा के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में राज्यसभा सभापति ने कितनी महिला सांसदों को उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है? आपके ऑप्शन है ए 2 महिला को, बी 3 महिला को, सी 4 महिला को, डी 5 महिला को। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 महिला को होगा। व्याख्या, उपाध्यक्षों के पैनल में 4 महिलाओं के नामांकन ने एक इतिहास रच दिया क्योंकि यह पहली बार है कि उपाध्यक्षों के पैनल में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। नियुक्त किए गए सांसदों में पीटी उषा हैं जिन्हें 2022 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था और वह रक्षा समिति, युवा मामले और खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति और नैतिकता समिति की सदस्य हैं। फांगनुन कौन्याक, फौजिया खान जो एनसीपी से हैं और सुल्ता देव बीजू जनता दल से हैं। उपाध्यक्षों के पैनल का मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने में सहायता करना है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्षों में से एक मुख्य रूप से उपसभापति सत्र की अध्यक्षता करता है और सभापति की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है। विभिन्न संसदीय समितियों की अध्यक्षता के लिए उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है।